राजकुमार भाटी जी, सवाल के जवाब आपसे। सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन अचानक ऐसे समय पर सीजफायर कर दिया जब हमें और आगे जाना चाहिए था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कम से कम 11 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के मुंह से ये सुन चुका हूं और पूरा देश सुन चुका है कि सेना हमारी हमेशा बॉर्डर पे जीतती है, दिल्ली में सरकार हार जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया, वरना पीओके हमारा होता। और अभी थोड़े दिन पहले गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हम पीओके को लेकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उससे भी खराब बात हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीजफायर की घोषणा करता है और वो लगातार धमका रहा है भारत को। काम किया, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी जी की राजनीति फेल हुई है। मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से गरीब दलितों के वोट काटने का काम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। 6000 से ज्यादा वोट काटने का उन्होंने आरोप लगाया। ये जब राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो एक उत्साहित युवा ने PIL फाइल करी थी मद्रास हाईकोर्ट में। अच्छा। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एलिगेशन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें एक भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। खाओ मां कसम। तो राहुल गांधी को जब कोर्ट ही सीरियसली नहीं ले रहा तो हम क्या सीरियसली ले? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेकर। इसमें विचित्रा त्रिपाठी की जमकर धुलाई होने वाली है, इसकी गजब की रोस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले देखिए विचित्रा त्रिपाठी क्या कहती है। विचित्रा त्रिपाठी कहती है, राजकुमार भाटी जी आपसे सवाल है कि हमारे देश के जवान पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए, पर हमें और आगे जाना चाहिए था, पर उसी समय सीज फायर हो गया। राजकुमार भाटी जी, सवाल के जवाब आपसे। सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन अचानक ऐसे समय पर सीजफायर कर दिया जब हमें और आगे जाना चाहिए था। अब देखिए राजकुमार भाटी जी का जवाब क्या आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कम से कम 11 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के मुंह से ये सुन चुका हूं और पूरा देश सुन चुका है कि सेना हमारी हमेशा बॉर्डर पे जीतती है, दिल्ली में सरकार हार जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया, वरना पीओके हमारा होता। और अभी थोड़े दिन पहले गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हम पीओके को लेकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उससे भी खराब बात हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीजफायर की घोषणा करता है और वो लगातार धमका रहा है भारत को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखा आपने भाटी जी का जवाब। भाटी जी का कहना है कि हमारे देश का सीज फायर अमेरिका रुकवाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा और भी बातें कहते हैं राजकुमार भाटी। पहले वीडियो क्लिप देखिए। आज भी उसका बयान है मीडिया में कि उसने एप्पल के सीईओ से कहा है कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो हम 25% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है। भारत हम सबका है, ये पार्टियां अलग है वो अलग बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में हिम्मत क्यों नहीं है कि ट्रंप की बात का खंडन कर सके। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखा आपने भाटी जी ने साफ शब्दों में कहा कि भले ही पार्टियां अलग अलग हैं, हमें मिलकर अमेरिका को जवाब देना चाहिए। बात तो सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के बातों का खंडन कर सके। राजकुमार भाटी ने यह भी कहा कि जैसे इंदिरा गांधी ने हिम्मत जुटाकर अमेरिका को करारा जवाब दिया था, उस तरह हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्यों नहीं उसे करारा जवाब दे रहे हैं। ट्रंप को आंखें दिखा सके जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिखाई थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है, इंदिरा जी ने कहा था तुम 7वां उतारो या 70वां उतारो, हमारी सेना वापस नहीं आएगी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भया है क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठता? इतनी घटिया भाषा इनके मंत्री बोल रहे हैं और उसे हटाने तक की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे। हमारी सेना शानदार सेना है, शानदार काम किया है, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी जी की राजनीति फेल हुई है। मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसी हिम्मत मोदी जी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं और इनके मंत्री क्यों घटिया बयान देते हैं? एक शानदार सेना के अफसर को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, दूसरा कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, और इसमें पूरी बीजेपी चुप रहती है। कुछ शर्म आया है क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठता? इतनी घटिया भाषा इनके मंत्री बोल रहे हैं और उसे हटाने तक की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे। हमारी सेना शानदार सेना है, शानदार काम किया है, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी जी की राजनीति फेल हुई है। मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। राजकुमार भाटी जी का कहना है कि मोदी नीति फेल हुई है, उनकी राजनीति फेल हुई है, उनसे सवाल किए जाएंगे। अब ये जो सवाल राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, ये सवाल गोदी एंकरों को करना चाहिए, बट वो नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगला वीडियो क्लिप, इसमें विचित्रा त्रिपाठी क्या बोलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों देखिए इस वीडियो में विचित्रा त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता से बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग वोट काटकर बीजेपी को जिता रहा है। 6000 से ज्यादा वोट काटे हैं। राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से गरीब दलितों के वोट काटने का काम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। 6000 से ज्यादा वोट काटने का उन्होंने आरोप लगाया है। देखा
धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि ये बिल्कुल गलत आरोप है। इसे मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं आया है जिसमें वो साबित कर सके राहुल गांधी की वोट चोरी हुई है या फिर वोट काटने का काम किया गया है। उनका यह भी कहना है कि जब हाई कोर्ट नहीं सीरियस ले रहा है तो हम क्यों सीरियस है। ये जब राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो एक उत्साहित युवा ने PIL फाइल करी थी मद्रास हाई कोर्ट में। अच्छा। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये सिर्फ एलिगेशन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें एक भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। खाओ माँ कसम। तो राहुल गांधी को जब कोर्ट ही सीरियसली नहीं ले रहा तो हम काहे सीरियसली ले। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता इसे कैसे धोती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बात तो सही है। तो डिसाइड कर ले बीजेपी। दस दब रही है चुनाव आयोग की, दर्द आपको क्यों हो रहा है? चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब आपने देख लिया। उनका साफ शब्दों में यह कहना है कि अगर कोई वोट करता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग को देना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें बीजेपी पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है, अभी बहुत कुछ आगे बोलेंगे, आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिला नहीं, और ये जो सीधी पर बैठ कर नौटंकी करता है, जो नाच नाच कर शो करता है, में आती है जनता को गाली बकती है, ये आती है आपकी 5% वोट शेयर वाली है। 5 गजब बेइज्जती है। वोट चोरी पर बात करो, वोट चोरी पर, वोट चोरी वाले चोर आपको, जमीन घोटाले वाले चोर आपको। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप बैठ। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तुमने तो गोकसी वालों से पैसे लिए, तुमने तो चंदालो धंधा वालों से पैसे लिए। दलाल दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए। दोनों प्रवक्ताओं के बीच में कैसे जमकर लड़ाई हो रही है। कोई कह रहा है आपने घोटाला किया तो कोई कह रहा है आपने घोटाला किया। कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगा रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगा रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके का डिबेट का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जब तक पत्रकार सही से रिसर्च करके उनसे डिबेट में नहीं सवाल पूछेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले हमारे देश के पत्रकारों को सवाल करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबसे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया उसका पूरा रिपोर्ट दे, तब जाकर हमारे देश का लोकतंत्र सुधरेगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि जब हमारे देश की मीडिया उस टॉपिक का सवाल नहीं करेंगी जिन्हें वो करना चाहिए, तो वो तो और सत्ता पे मजबूती से बने रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो मीडिया है वो सही सवाल करती है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।